हेलो एवरीवन। जैसे कि आपने देख लिया होगा कि भैया आज भी रेलवे का एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया है ना। उसको रिलेटेड हम बात करेंगे आज सारी चीज़ें कि भाई रेलवे से लेकर क्या चीज़ें है ना, कैसे हम एनटीपीसी का एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं पढ़नी चाहिए, और फोकस करना चाहिए तो किस पे करना चाहिए, और कैसे चीज़ों को हमें मैनेज करना है कि हमारा एनटीपीसी क्लियर हो जाए, है ना। एनटीपीसी क्या है, वो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम शुभम चौधरी है और आज मैं आपको रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम के बारे में बताने वाला हूँ, है ना। तो उसके बारे में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के, है ना, रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर। अब देखो दोस्तों, एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, बहुत सारी चीज़ें आपको देख ली होंगी, बहुत चीज़ें आपने सुनी होंगी कि भैया रेलवे का एग्ज़ाम जो है वो कैसे पास किया जाता है। ठीक, देखो एनटीपीसी की बात करूं तो जो रेलवे का एग्ज़ाम आपका नोटिफिकेशन आया है आज रेलवे के एनटीपीसी का, ये आज नोटिफिकेशन आया है 13 तारीख को, और 14 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। कल से जो है वो आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे 14 सितंबर से। ठीक, और ये फॉर्म भरे जाएंगे आपके कब तक, तो ये फॉर्म आपके भरे जाएंगे कब तक भरे जाएंगे, तो भैया 13 अक्टूबर तक आपके ये फॉर्म भरे जाएंगे, है ना। तो फॉर्म भर दीजिएगा। और ये मत सोच रहे कि मैं लास्ट में फॉर्म भरूंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है साइटें बिज़ी हो जाती हैं, और बिज़ी होने के कारण क्या होता है कि हमारा फॉर्म नहीं भरा जाता। ठीक, ये जो एनटीपीसी का जो 14 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, ये जो आपके हैं वो ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म हैं। पहली चीज़ तो समझना कि जिसकी ग्रेजुएशन हो गई है, बीए, बीएससी, बीटेक वगैरह जो भी कुछ आपने कर लिया हो 12th के बाद, वही इस चीज़ को फॉर्म को भर सकता है, और उसकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए। पहली चीज़ तो आपकी ये याद रखनी है। ठीक, और इसमें जो एज है, अगर आप जनरल हो तो 18 से 36 ईडब्ल्यूएस तक, है ना। और अगर आप एससी में एसटी में आते हो तो 3 साल 5 साल जो आपको छूट वगैरह मिलती है, जैसे ओबीसी को 3 साल की तो 39 तक भर सकता है, और एसटी एससी को 5 साल की मिलती है तो आपका 36-41 तक वो भर सकता है ना, ये भर सकते हैं। टोटल जो ये एनटीपीसी के एग्ज़ाम निकले हैं, ये जो फॉर्म निकले हैं, ये 5 सीटों पर आपके होंगे, और टोटल कितनी सीट है, तो 8113 सीटों पर ये एग्ज़ाम होगा। और ये एग्ज़ाम जो होगा, ये पूरी की पूरी संभावना है कि जनवरी फरवरी में आपका एक एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, और बहुत अच्छी नौकरी है। अगर आपको रेलवे का इंतज़ार था कि भाई कई सालों से रेलवे फॉर्म नहीं आए, कि भाई 2019-20 में आपकी वैकेंसी आई थी, उसके बाद देखो पूरे 5 साल लग गए भैया वैकेंसी आने में, और ये वैकेंसी आई है तो इनको मिस नहीं करना है। पहली चीज़ तो आपको ये समझ लेनी है कि अगर हमसे मिस हो गई तो हमने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से गंवा दी। ठीक, टोटल 5 पोस्टों पर ये एग्ज़ाम होगा। ये 5 पोस्टें कौन सी हैं, एक तो भैया चीफ कमर्शियल, है ना, टिकट सुपरवाइज़र की है, स्टेशन मास्टर की है, गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की है, और सीनियर क्लर्क की है। ठीक, अब ये सारी चीज़ें हैं। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, CBT 1। देखो इसके कैसे बात होती है, जैसे कि मैं इसके एग्ज़ाम की बात करूँ तो इसके अगर एग्ज़ाम की बात करता हूँ तो इसके एग्ज़ाम कितने होते हैं। सबसे पहले होता है प्री, होता है जिसे हम बोलते हैं CBT फर्स्ट, है ना, CBT फर्स्ट प्रथम। CBT फर्स्ट में क्या होता है, GS के 40 क्वेश्चन आते हैं, GS के। मैथ्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ्स के 30 क्वेश्चन आते हैं, और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन आते हैं कितने, 100, और कितनी मिनट का एग्ज़ाम होता है, 90 मिनट का। मतलब 90 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और हमेशा ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और रेलवे में 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है। कितनी निगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 निगेटिव मार्किंग आपकी होती है। फिर होता है जब आप इसको CBT 1 को पास कर लेते हो तो जितनी वैकेंसी हैं उनका 15 गुना बालक लिए जाते हैं, किसमें, CBT 2 में। किस में लिए जाते हैं, CBT 2 में लिए जाते हैं। कितने गुना, 15 गुना लिए जाते हैं। इसमें जो आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग होती है, इसमें भी 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है, लेकिन इसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आते हैं 35 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं। जीएस के इसमें 50 क्वेश्चन आते हैं CBT 2 में। फिर रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं 35 क्वेश्चन।
ठीक है। तो टोटल मिला के कितने क्वेश्चन हो जाते हैं इसमें, 120 क्वेश्चन होते हैं 120 नंबर के। और कितनी टाइमिंग मिलती है, तो 90 मिनट मिलती है इसमें। जब आप CBT पास कर लोगे, फर्स्ट एंड सेकंड भी पास कर लोगे, तो उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है, जिसमें आपको 30 वर्ड इंग्लिश के लिखने होते हैं और 25 वर्ड हिंदी के लिखने होते हैं। 30 की टाइपिंग है ना, उसके बाद में 30 की टाइपिंग चाहिए इंग्लिश की और 25 की चाहिए हिंदी की। उसके बाद जब आप ये भी पास कर लेते हो, तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होता है। ये सारी प्रोसेसिंग है आपकी एग्ज़ाम को पास करने की। अब देखो इसके एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस में आपका रहता है। देखो अगर मैं इसके एग्ज़ाम की बात करूं कि क्या क्या इसमें रहता है, तो अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, कि भैया इसके पेपर में क्या क्या है, तो देखो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम रहता है, डेसिमल सिस्टम है ना, LCM SF है, रेशियो प्रोपोर्शन मिलेगा, परसेंटेज मिलेगा, मेंसुरेशन मिलेगी, टाइम एंड वर्क मिलेगा, टाइम एंड डिस्टेंस मिलेगा, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा आपका, ठीक है। ऐसी GS में आपका रीजनिंग में एनालॉजी, ये सारी चीज़ें है ना, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। GS में आपका करंट इवेंट्स मिलते हैं जो स्पोर्ट्स वगैरह के हैं, ठीक है, गेम्स स्पोर्ट्स मिलते हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, ठीक है। तो इतना सिलेबस है, तो जल्दी से आप क्या कीजिए, जल्दी से फॉर्म को भरिए, ठीक है। और GS की आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि 20 तारीख से CPC एकेडमी पर रोज़ रात के 8 बजे, ठीक है, हम GS का एक कंप्लीट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, जो रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा आपको टारगेट करेगा, ठीक है। अगर आपने ये कर लिया, तो रेलवे की जो GS की आपको टेंशन होती है कि भाई GS नहीं हो रही है, GS नहीं हो रही है, तो उसकी टेंशन आपको ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बातें मुझे आपसे बतानी थी। बाकी आप कैसे तैयारी करोगे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।